अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों खासी मुश्किलात का शिकार है और हम देखते हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड T20 में कौमी टीम की नाकामियों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कई तब्दीलियां आ रही हैं। साहिबजादा शाहिद खान आफरीदी ने T20 फॉर्मेट से बहसीत कप्तान दस्तबरदारी का ऐलान किया है। उसके साथ साथ सिलेक्शन कमेटी भी तब्दीली बहुत जल्द होने वाली है। ऐलान हो जाएगा कि नई सिलेक्शन कमेटी कौन सी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच वकार यूनुस मुस्ताफ़ी होकर वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी कई एक तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, मुमकिन हैं। लोग इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है। माहिरीन इस बात पर भी मुत्तफ़िक हैं कि वो टैलेंट अच्छे तरीके से सामने आ नहीं पाता। बाज़ क्रिकेट एक्सपर्ट की नज़र में पाकिस्तान में टैलेंट भी बतदरीज और मरहलावार उसमें कमी आती जा रही है। कौमी क्रिकेट टीम के यही खिलाड़ी अगर हम कुछ अर्सा पहले देखते हैं तो इन्हीं खिलाड़ियों में चंद एक खिलाड़ी अगर टीम से निकले हैं तो उसके बाद टीम की कारकर्दगी का शिराजा बिखर कर रह गया है। टीम वो जो तवक्कुआत उससे वाबस्ता हैं उस पर अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने इस साल बहुत अच्छी और बहुत तगड़ी और बहुत सख्त क्रिकेट भी खेलना है। एशिया कप और वर्ल्ड T20 के बाद अब पाकिस्तान इंग्लैंड का दौरा करेगा। इसी दौरान पाकिस्तान कप का इनेकाद भी हो रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ भी इसी साल हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पर बहुत भारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी रेपुटेशन जो पूरी दुनिया में बनी हुई है उसको बेहतर बनाना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की में जो भी खिलाड़ी नए आए हैं उनके लिए यही जिम्मेदारी है सबसे बड़ी कि वो अपनी जगह को मुस्तकिल करें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कामयाबियां समेटें। अगर हम बहसीत खिलाड़ी देखते हैं तो हर खिलाड़ी का ये फ़र्ज़ है। और अगर हम ये बात करते हैं कि कप्तान पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है और क्या कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये फूलों का ताज है या कांटों की सेज है, इन सब मौज़ूआत पर बात की जाएगी। और अगर कोई खिलाड़ी कप्तान बनता है किसी भी फॉर्मेट में कौमी टीम का तो ये हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान के उन चंद खुशकिस्मत तरीन खिलाड़ियों में से एक होता है जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी के साथ साथ मुल्क की कप्तानी का एजाज़ भी अपने पास रखे होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहिद आफरीदी की जगह T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के इंतहाई बासलाहियत विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद को पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया है। सरफराज अहमद की अगर हम कारकर्दगी को देखते हैं तो 2014 से लेकर अब तक वो जितने भी क्रिकेट खेले हैं या उससे पहले थोड़ा का अर्सा हम गुज़िश्ता 1.5-2 साल में अगर उनकी कारकर्दगी को देखते हैं तो हर फॉर्मेट में वो मर्द बहरान का किरदार अदा करते हुए भी दिखाई दिए हैं। टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली हैं। विकेटों के पीछे भी कारकर्दगी उनकी अच्छी रही है। जब वो वनडे क्रिकेट में जाते हैं तो वहाँ पर भी उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। और T20 में भी तीनों फॉर्मेट में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कामयाबी के साथ नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं कि सरफराज का अभी वो इस्तेमाल बैटिंग के शोबे में नहीं किया जा रहा जिसकी वो सलाहियत रखते हैं और जिसमें वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर सर्व कर सकते हैं। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट के कप्तान सरफराज अहमद ही हैं। सरफराज से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट के कप्तान बने हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस जिम्मेदारी को और क्या आपको कभी तवक्को थी जिस तरह का आपका करियर रहा है, इन आउट भी रहे, आप बाहर गए वापस आए, कम बैक आप करते रहे हैं और हमेशा कम बैक आपने बड़ा अच्छा किया और बिलखुसूस ये वाला कम बैक जिसके बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको जो ये नई जिम्मेदारी मिली है इसके लिए आप क्या जहनी तौर पर तैयार थे और इस जिम्मेदारी को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी मुझे। और किसी भी प्लेयर के लिए पाकिस्तान से खेलना ही एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया तो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत एजाज़ की बात है और उन तमाम लोगों के लिए बहुत एजाज़ की बात है जिन्होंने क्रिकेट के हर मोड़ पे मुझे सपोर्ट किया। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और मेरी कोशिश होगी कि इसको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दूँ। अच्छा सरफराज, किस हद तक आप तैयार हैं कप्तानी के लिए? और जब से आप कप्तान बने होंगे यकीनन आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़ गई होंगी। ये जो बहसीत कप्तान एक नया चैलेंज है, इसको कबूल करने के लिए क्या आप पहले से कुछ जहन आपका बन रहा था या फिर अब आपने तैयारी शुरू की है कि अब आइंदा क्रिकेट कैसे खेलनी है?
देखिए जी, जहाँ तक कप्तानी की बात है तो पिछले 1 साल से पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे टीम का वाइस कैप्टन बनाया हुआ था। और जब वाइस कैप्टन बनाया था पीसीबी चेयरमैन शहजादा खान साहब ने, तो उस वक्त भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया था और बहुत ज़्यादा एतमाद दिया था। और अभी भी जब उन्होंने मुझे कप्तान बनाया तो उनका बाकायदा खुद कॉल आई थी मुझे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि बेटा हम आपको कप्तान बना रहे हैं और आपसे बड़ी उम्मीदें। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कैप्टन के लिए, कि आपको उनका जो पीसीबी के हेड हैं वो आपको खुद फ़ोन कर रहे हैं और एक तरीके से बूस्टअप कर रहे हैं। तो आई थिंक बिल्कुल, जहाँ तक आपने बात की कि बिल्कुल तैयार हैं। अभी जो लास्ट पीएसएल में इसमें कप्तानी भी की, आई थिंक जो उससे कॉन्फिडेंस मिला है और उसको लेके आगे जाऊँगा। अच्छा सरफराज, आपकी अगर हम कारकर्दगी की बात करते हैं तो वो बड़ी अच्छी रही है। बिलखुसूस आपका ये वाला जो कमबैक हुआ जिसके बाद आपने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वनडे क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। आपको लगता है कि इस फॉर्म को आप कैरी कर पाएंगे, ले पाएंगे कप्तानी के साथ साथ, क्योंकि एक इजाफी बोझ होता है। नहीं देखें, जहाँ तक आपने बात की, अल्लाह ताला का शुक्र है जब से मेरा कमबैक हुआ है 2014 में, तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी जा रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो आगे भी इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखूँ, और एज अ कैप्टन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मेरी परफॉर्मेंस जो है उससे टीम को फ़ायदा हो। एज अ कैप्टन अगर मैं परफॉर्मेंस करूँगा तो ऑटोमेटिकली लड़के ही परफॉर्मेंस करेंगे और टीम की जीत भी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सरफराज, अगर हम ओवरऑल कप्तानी के हवाले से बात करते हैं, आप वापस आए टीम में, आपने कमबैक किया, आपने रन्स किए पाकिस्तान के लिए, आप मुसलसल निगाहों में रहे, आपको हर जगह पर आप जेर बहस रहे, अब आप पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट के कप्तान बने हैं। आप बताइएगा कि ये जिम्मेदारी किस हद तक मुश्किल है? एक कप्तानी, एक खिलाड़ी की हैसियत से भी आपके ऊपर दो जिम्मेदारियां कि आपने विकेट कीपिंग में भी अच्छा परफॉर्म करना है, आपने बैटिंग में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करना है। अब आपके ऊपर इजाफी जिम्मेदारी आ गई है कप्तानी की। आपके ख्याल में ये किस हद तक मुश्किल है पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना? पहले ये बताइएगा, फिर इससे जुड़े दूसरे सवाल आपसे होंगे। देखिए, ऑब्वियसली सी बात है, आप जब भी आप किसी मुल्क की कप्तानी करते हैं तो एक आसान काम नहीं होता, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है। और पाकिस्तानी कप्तानी करना बिल्कुल एक चैलेंजिंग से कम नहीं है। और ज़ाहिर सी बात, यहाँ तक आपने बात की कि विकेट कीपिंग की, ज़ाहिर सी बात जो विकेट कीपर होता है उसके ऊपर वैसी ज़िम्मेदारी बहुत होती है। इस विकेट कीपिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करना पड़ता है बैटिंग में। तो आई थिंक अल्लाह का शुक्र है अभी तक का जो मेरा कैरियर गुजरा है एज अ कैप्टन, अगर आप पीएसएल में भी देखें और वैसे भी मैं डोमेस्टिक में कप्तानी करता रहा हूँ, अंडर-19 में कप्तानी की है, तो आई थिंक ओवरऑल उस सब का एक्सपीरियंस लेके और अपने सीनियर से जो सीखा है, जैसे मिसबा भाई के साथ मैं उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी टेस्ट मैचेस में, शाहिद भाई के साथ अभी वाइस कैप्टन था, तो आई थिंक इन लोगों से काफ़ी कुछ सीखा। और इन तमाम लोगों की जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह विकेट कीपिंग में, बैटिंग में और कप्तानी को बिल्कुल लेकर चलूंगा इंशाल्लाह सारी चीज़ों को। अच्छा सरफराज, आपको मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है आपकी वापसी से लेकर अब तक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी रही और उसी कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको हर तरफ से आपकी पजीराई हुई, आपकी हौसला अफजाई हुई। लेकिन जब आप कप्तान बन जाते हैं तो आपकी बिल्कुल यकसर चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। आपकी अब तक पजीराई हुई है, अब जब आप बहसियत कप्तान खेलेंगे, अगर कोई 19-20 होता है तो सबसे ज़्यादा जो हदफ होगा तनकीद का वो सरफराज अहमद होंगे। तो सरफराज ज़हनी तौर पर इस नए टारगेट के लिए भी तैयार है? लेकिन ये बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आप जहाँ तक आपने बात की मीडिया की, तो आजकल मीडिया का दौर है, आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए जब आप परफॉर्मेंस करते हैं। और तो ऑब्वियसली बात है, यही मीडिया जो है आपको बहुत ज़्यादा पजीराई देता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और ऐसा होता है जब हम परफॉर्मेंस करते हैं या टीम हमारी पाकिस्तान जीतती है, तो आप तमाम लोग जितने भी मीडिया वाले तमाम सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, देखें आजकल मीडिया का दौर है, जब आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करेंगे तो आपके क्रिटिसाइज़ भी होगा। और ये सब चीज़ें आपको, अगर एज अ प्रोफेशनल है तो आपको ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और जहाँ तक आपने बात की कप्तान की, ऑब्वियसली बात है जब कुछ होता है तो कप्तान से ही पूछा जाता है, तो कप्तान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है उतनी, क्योंकि उसके ऊपर सबकी नज़र होती है कप्तान क्या डिसीजन कर रहा है, क्या टीम खिला रहा है, क्या परफॉर्मेंस खुद को कर रहा है, क्या प्लेयर से परफॉर्मेंस ले रहा है। तो आई थिंक मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, और एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो भी रही है आप लोगों के साथ साथ रह के। अच्छा सरफराज, ये बताइएगा कि जब हम आपका एक नया हदफ है, आप बहसीत कप्तान है, कप्तान की एक जिम्मेदारी टीम बनाना, टीम खड़ी करना, टीम कॉम्बिनेशन, तो आप इन चीज़ों पर सोच रहे हैं या फिर अभी सिर्फ मुबारकबादें ही वसूल कर रहे हैं? देखिए जी, अभी बात यह है कि अभी तो T20 है काफ़ी दूर। हाँ। तो अभी देखें नई टीम मैनेजमेंट अभी आनी है, जो भी सिलेक्शन कमेटी बनेगी, नए कोच बनेंगे, तो अभी T20 है सितंबर में। तो आई थिंक अभी तो सारा फोकस देखें अभी ये पाकिस्तान का पूरा इस पे, और इसके अलावा आगे जो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है मैंने भी कुछ चीज़ें देखी हुई हैं। 1-1.5 साल से टीम का वाइस कैप्टन था, तो जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह, नई मैनेजमेंट आएगी, सेशन कमेटी आएगी, तो उनके साथ बैठ के जो भी होगा लायामल अख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सरफराज, हमारी T20 में आज से कुछ अर्सा पहले तक हम बहुत अच्छे थे,
बैन अवी सतह पर भी हम जिन टूर्नामेंट्स में शिरकत करते थे हम फेवरेट होते थे और उसके साथ साथ हमारी दर्जाबंदी भी बहुत अच्छी होती थी। अब वो सूरत हाल नहीं है, अब हम तनज़ली का शिकार हैं, इनफरादी सतह पर भी और इज्तमाई सतह पर भी, नताइज के हवाले से भी और खिलाड़ियों के इनफरादी कारकर्दगी के हवाले से भी। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी पिछले थोड़े 2-3 महीने में हमारी परफॉर्मेंस T20 में अच्छी नहीं रही और ये हम सबको मानना पड़ेगा कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो। तो आई थिंक हम सबको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि हमारी टीम इतनी बहुत अच्छी टीम थी, बहुत ज़बरदस्त टीम थी। अनफॉर्चुनेटली हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह जितने भी प्लेयर्स हैं टीम में, तमाम परफॉर्मर हैं, तमाम ने अपनी अपनी जगह पर बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी है। तो आई थिंक जो भी हुआ, जो मिस्टेक्स हुई हैं, इंशाल्लाह बैठ के जो भी मिस्टेक्स हुई है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको भी लेके इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अच्छा सरफराज, एक खिलाड़ी टीम में आता है, वो फिर एक अरसे तक टीम से बाहर रहता है, फिर दोबारा आता है, फिर बाहर हो जाता है, फिर उसका कमबैक होता है, फिर वो टीम का मुस्तकिल रुकन बन जाता है। ये सारे उतार चढ़ाव आपके करियर का हिस्सा रहे हैं, आपके डेब्यू से लेकर अब तक, और 2014 से अब तक तो आप टीम के साथ हैं। इस सारे अरसे में जब आपका डेब्यू हुआ, फिर इन आउट हुआ, कभी आपके जहन में ये ख्याल आया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहा होगा? नहीं, देखें, बिल्कुल भी ऐसा ख्याल नहीं आया था। ऑब्वियसली बात है, जब छोटे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि पाकिस्तान से खेलना है या पाकिस्तानी कैप सर पे पहननी है। तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी जब खेलता रहा। छोटे से कैरियर है मेरा, अभी भी कोई इतना बड़ा कैरियर नहीं है। खेला हूँ, आउट हुआ, 2007 में आया, फिर 2000 खेला, फिर बाहर हो गया, फिर टेस्ट मैच खेला, फिर बाहर हो गया, फिर 2013 में खेला, फिर बाहर हो गया। तो आई थिंक काफ़ी उतार चढ़ाव आए कैरियर में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उन क्रिकेटर्स में हूँ जिनको अच्छे लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मैं उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग तो जो क्रिकेटर्स होते हैं वो स्क्रीन पे आ जाते हैं, उनको तो सब जानते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो उनके लोग होते हैं उनको कोई नहीं जानता, उनका नाम कोई नहीं लेता। जिस क्लब से मैं आज खेलता हूँ, आज जिसका मैं आज मैच भी खेल रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का, वहाँ पे आज़म भाई हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, हर उस वक्त पे सपोर्ट किया जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब मैं टीम में नहीं था, मेरी परफॉर्मेंसेस नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो यही कहते थे कि यार आप हमेशा, मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान से खेलोगे। ज़फ़र अहमद साहब हैं, उन्होंने पहली बार KSC में मुझे जॉब दी, उन्होंने हमेशा क्रिकेट के हर मोड़ पे सपोर्ट किया। बुखारी साहब हैं, KCC के सेक्रेटरी, शाह इस्लाम बुखारी साहब, नदीम उमर। तो आई थिंक ये तमाम लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट के हर मोड़ पर सपोर्ट किया, और इनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर सरफराज अहमद को थोड़ा बहुत कोई जानता है तो उसके पीछे ये सब तमाम लोग हैं। अच्छा, ये आज़म खान साहब का आप जिक्र कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, आज़म खान जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के रहे हैं, वो आज़म खान एक और भी है, वो कोच है, लेकिन ये दूसरे आज़म खान है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि नदीम उमर साहब के साथ आपकी बड़ी एसोसिएशन बताई जाती है, वाकई ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? देखिए जी, मैं नदीम भाई के पास बहुत छोटा सा गया था। आज़म भाई मुझे लेके गए थे मैच खिलवाने के लिए, 2003-2 की बात है, और उस वक्त मैं अंडर-19 का मैच खेल रहा था। वो मैच मैं नहीं खेल रहा था, रमज़ान के दिन थे, तो वो मैं उनके पास बहुत छोटा सा गया था, और बहुत छोटे से मुझे जानते हैं, और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और जहाँ तक आपने बात की अंडरस्टैंडिंग की, ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हमारे क्लब के वो प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे क्लब के वो रूह रवा भी हैं, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे नहीं, मेरे क्लब में जितने भी लोग हैं, असद शफीक है, अनवर अली है, रमीज आज़ाद जूनियर हैं, जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं, ताबिश खान वगैरह, या जो भी हमारे लड़के हैं, तो तमाम लोगों को वो सपोर्ट करते हैं बहुत। ठीक है। अच्छा सरफराज, हमें बताइएगा कि जब आपने, जैसा कि अभी खुद भी जिक्र किया कि T20 में अभी खासा वक्त बाकी है, और उस वक्त तक पाकिस्तान टीम की कोई मसरूफियत नहीं है T20 की, अगर हम पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का जिक्र करते हैं और आप बहसीत कप्तान, आप क्या सोच रहे हैं कि हमें किन शोबों में ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है? इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी सिलेक्शन कमेटी ने आना है, अभी टीम मैनेजमेंट ने आना है, लेकिन बहसीत कप्तान आप क्या समझ रहे हैं कि हम, यकीनन आपका मकसद तो यही है कि आपने टीम को ऊपर लेकर जाना है, पाकिस्तान की टीम को आप कैसे ऊपर लेकर जा सकते हैं बहसीत कप्तान? देखें, ये कहना तो अभी कबल वक्त होगा कि हम क्या तैयारी करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, लेकिन एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल में जो हमारा चल रहा है, कि फ़िटनेस का जो एक चीज़ है वो हम सब मिलके, हम किसी एक को नहीं, वो हम सब मिलके हम सबको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये कल्चर डेवलप नहीं है। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से PCB की पूरी कोशिश है कि फ़िटनेस के लेवल को हम बहुत ऊपर लेके जाएँ। ठीक है, वो जो चीज़ है वो, अब चूँकि बाहर की टीमें हैं वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं, लेकिन हम लोग, आप फिर भी देख लें, हम लोग उनके बराबर में हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे हैं, हम लोग कुछ मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारा ये 2-2.5 महीने हैं अभी इंग्लैंड के टूर से, तो सबसे पहला फोकस हम सब का यही है कि यार फिटनेस जो है हमारी उस मरले पर जाए, और इंशाल्लाह जब जैसे जैसे टूर्नामेंट करीब आता जाएगा तो उसके मुताबिक सिचुएशन के हिसाब से आगे चलते रहेंगे। कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि सरफराज अहमद ने भी अपना वज़न खासा बढ़ा लिया है, आपको लगता है कि वाकई ऐसा है, या फिर ये सिर्फ खबरों की हद तक वज़न बढ़ा है, वज़न बढ़ा नहीं है आपका?
देखिए सर, ये तो ऊपर नीचे होता रहता है। जब आप थोड़ा सा क्रिकेट में खेलते रहते हैं तो आपका वज़न थोड़ा ठीक रहता है, और मैं समझता हूँ कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा होता हूँ तो मेरा जो है वज़न वो बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो आपको फूड थोड़ा खाना पड़ता है। तो मेरे साथ भी यही है। हाँ, तो बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है, देखिए बढ़ जाता है, लेकिन उसको कोशिश करता हूँ कि उसको मेंटेन लेके चलूँ। अच्छा, आपको लगता है कि आपको भी बहसीत खिलाड़ी भी, बहसीत कप्तान भी, जो फिटनेस लेवल्स हैं पाकिस्तान के, उनको ज़रा ऊपर और लेकर जाने की ज़रूरत है? और अगर हम दूसरी टीमों के साथ मवाजना करते हैं तो कितनी कमी आपको लगती है? चेयरमैन साहब के बयान भी आप सुनते होंगे, वो खासा इसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं पाकिस्तान टीम की फिटनेस के हवाले से। आपको लगता है कि वाकई हम पीछे हैं या बहुत पीछे हैं फिटनेस के मामले में दीगर टीमों से? नहीं, देखें, बहुत पीछे नहीं है, और जो चेयरमैन साहब बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं, आप ये देखें कि गोरों के यहाँ एक कल्चर डेवलप्ड होता है, उनके यहाँ बचपन से ही जाते हैं स्कूल लेवल पे, उनके यहाँ जिम ऑर्गेनाइज होता है, बच्चों को स्विमिंग पूल में छोड़ दिया जाता है, उनके यहाँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहुत होती है। तो हमारे यहाँ थोड़ा ये कल्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है, और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता अंडर 16 लेवल पे, अंडर 17, 19 लेवल पे ये कल्चर डेवलप्ड हो रहा है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और क्रिकेटर्स, हमारे जो फिटनेस का लेवल है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और आप ये देखें कि अभी हमारा इतना अच्छा लेवल नहीं है फिटनेस का, और उसके बावजूद भी हम टॉप टीमों के साथ खड़े हुए होते हैं, टॉप टीमों से लड़ रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ये छोटी छोटी चीज़ें ये इंप्रूव होती जाएंगी डे बाय डे, तो इंशाल्लाह हमारी टीम भी टॉप 1 रैंकिंग में आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सरफराज, एशिया कप और वर्ल्ड टी20 में नाकामी के बाद जब आप वापस आए हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई है। बहुत ज़्यादा हालात भी ऐसे रहे कि बहुत अच्छे नहीं हैं। दुनिया भर में जो पाकिस्तान के क्रिकेट को देखने वाले हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं, वो खासे परेशान हैं कि आखिर क्या वजह हो गई है कि हमारी टीम मुसलसल तनज़ली का शिकार है। आईसीसी की रैंकिंग में भले वो टी20 की है, भले वो ओडीआई की है। तो आपको क्या फीडबैक मिला है? लोग जब आपसे बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से क्या पूछते हैं ज़्यादा? देखिए, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, जब हम पाकिस्तान वापस आते हैं तो अपने जो भी जानने वाले से लोगों से मिलते हैं तो वो यही पूछते हैं कि यार हमारी टीम को क्या हो गया है, बहुत अच्छी टीम है, और जितने भी टीम में लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने जैसा बताया कि वर्ल्ड कप और एशिया कप हमारा अच्छा नहीं गया, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग भी नीचे आ गई है, लेकिन वो तमाम लोगों का ये रिस्पॉन्स होता है कि यार हमारी टीम बहुत अच्छी है और हमारी टीम अच्छा कर सकती है, और अभी तक बड़ा ज़बरदस्त लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और यही नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं कि यार आपकी टीम बहुत अच्छी है और आप लोग अच्छा कर सकते हो। बस थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है कि जो हम मिस्टेक कर जाते हैं थोड़ा सा, तो कोशिश यही करेंगे हम सब के जो अच्छे टाइम पे है उसको लेके चलें, और जो हमारी मिस्टेक्स हैं उसको कम से कम करें। जो कम से कम मिस्टेक करेगा वो जल्दी आगे निकल जाएगा। अच्छा, आपका जो सबसे करीबी टूर्नामेंट गुजरा है जिसमें आपने कप्तानी की, वो पाकिस्तान सुपर लीग थी। पाकिस्तान सुपर लीग खेलने का तजर्बा और फिर कप्तानी का तजर्बा, और उस आपकी टीम में कई दुनिया के नामवर खिलाड़ी भी शामिल थे। सबसे पहले ज़रा ये बताइएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तानी का तजर्बा कैसा रहा? बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये सोच रहे थे कि शायद केवन पीटरसन ज़्यादा काम कर रहे हैं, सरफराज अहमद सिर्फ नाम के कप्तान हैं। नहीं, देखिए, नहीं, पहले तो पीसीबी का बहुत बहुत मुबारकबाद कि बहुत ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया, और हम काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग कब होगी, लेकिन तो आई थिंक पीसीबी की पूरी मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीएसएल ऑर्गेनाइज़ करवाई, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये बहुत अच्छे तरीके से पीएसएल ऑर्गेनाइज़ होगी। और जहाँ तक बात है, आपने कप्तानी की बात की, तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि केविन पीटरसन कप्तानी कर रहा था। देखें, वो सीनियर प्लेयर है, और जो भी उसकी राय होती थी मैं उसकी राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देता था और रिस्पेक्ट कर, जो भी वो कहता था, तो यार सी बात है, उसको जो उसकी राय वो कहता था, अगर मुझे बेहतर लगता था मैं ज़रूर वो चीज़ एक्सेप्ट करता था, और ऐसा हुआ है। उसने जो भी फील्ड एडजस्टमेंट की है, मैंने देखा कि वो सही कर रहा है, तो मैंने उसको करने दिया, और उससे टीम को फ़ायदा भी हुआ है। और ऐसा टीवी पे देखा भी है कि उसने फील्ड एडजस्टमेंट की और वेरी नेक्स्ट बॉल वहाँ पे कैच हो गया। तो ऐसा नहीं है कि केविन पीटरसन कप्तानी कर रहा था। और जहाँ तक आपने बात की तजुर्बा कैसा रहा, बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा रहा। हमारी टीम मैनेजमेंट ने लड़कों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, और जितने भी टीम के लड़के थे वो तमाम लड़के बहुत अच्छे थे, उन्होंने सबने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से टीम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे फ़ायदा दे सकती है? और आप इस पहले इवेंट का हिस्सा बने, आप इस लिहाज से भी खुशकिस्मत कि आपने वहाँ पर कप्तानी भी की, आप इस लिहाज से भी खुशकिस्मत कि आप उसी टीम में गए उस आपका जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं, जो आपके फ्रेंचाइज के मालिक थे, उसी टीम के आप कप्तान बने जिनके साथ आपकी पुराना एसोसिएशन है, आप उनके क्लब से हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो थीं ये आपको सपोर्ट करती रहीं, और आप फिर पीएसएल में उस जगह पर गए जहां पर कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि एक सबसे जो माली लिहाज से सबसे अच्छी कमज़ोर टीम है, सबसे कम पैसों में जो बिकी है, वो इतने बड़े टूर्नामेंट में इतने ऊपर तक चली जाएगी? देखें, पीएसएल की जहाँ तक आपने बात की कि मैं उसी टीम में गया, देखें एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। जब मैं पीएसएल की उसी टीम में गया
तो उसके बाद जब हमारी कोशिश यही हुई कि हम उन्हीं लड़कों को लें जो लड़के हमारे साथ खेले में, क्योंकि हमने सारी चीज़ें नोट की। जब मैं मोइन भाई के साथ बैठा, नदीम भाई के साथ बैठा, तो हमने यही कोशिश की कि यार उसमें टाइम बहुत कम है PSL में ना। तो हम भी न्यूजीलैंड में थे, हमने वहाँ से आके टीम को ज्वाइन करना था। तो हमने यही कोशिश की कि जो लड़के हमारे साथ खेलते हैं हम उन्हीं को अपने साथ देखें, ताकि हमें कॉम्बिनेशन बनाने में देर ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ड्राफ्ट में वही लड़के हमारे पास आते रहे और हमको पहली बारी में हम उनको पिक करते रहे। तो सबसे अच्छी चीज़ यही थी कि हमने जो प्लान किया था उसी के मुताबिक हमारे पास रहे। और जहाँ तक आपने बात की कि टीम को कोई रेट नहीं कर रहा था, तो मैं यही कहूँगा कि टीम को पूरा क्रेडिट जो है उनकी टीम मैनेजमेंट को जाता है, जिसमें मोइन भाई हो गए, सर विवन निशट हो गए, आजम खान जो हमारे मैनेजर थे, और नदीम उमर। इन्होंने लड़कों को बहुत बैक किया और बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया और परफॉर्मेंस आपके सामने है PSL। ठीक है सरफराज, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है नाजरीन एक वक्फे के बाद आते हैं फिर पाकिस्तान के उभरते हुए बासलाहियत विकेटकीपर बल्लेबाज नए कप्तान सरफराज अहमद से। गुज़िश्ता 1.5-2 बरस में, बल्कि हम ये कहें कि 2014 से लेकर अब तक जिस तरह की इन्होंने क्रिकेट खेली है, इन्होंने सबको मुतासर किया है। हर जगह से पजीराई मिली है, हर जगह से हौसला अफजाई मिली है, लेकिन अब एक नई मंजिल है, एक नए सफ़र पर हैं, एक नया रास्ता है इनके लिए। इसमें बहुत ज़्यादा इनके लिए आसानियाँ नहीं हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि टीम की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बहुत ज़्यादा लोगों को होती हैं। पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट में दर्जाबंदी भी नीचे आ रही है। एक वक्त ये था कि हम टॉप की टीमों में रहते थे, अब हम नीचे हैं खासे। सरफराज अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप बहैसियत कप्तान कहाँ पर देखते हैं अपने आप को, और ये जिम्मेदारी जब आपको मिली है तो आप ज़ाती हैसियत में आपने अपने लिए क्या गोल सेट किया है, क्या हदफ मुकर्रर किया है? देखिए सर, मैं फिर वही आपको ये बात कहूँगा कि मैं अभी ये कहना कबल इस वक्त है कि क्या गोल सेट किया हुआ है, क्योंकि अभी T20 में बहुत टाइम है। 4 महीने बाद T20 है सितंबर में, उसके बाद एक हमारा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कहना कबल इस वक्त है कि मैंने ये गोल सेट कर लिया है। अभी तो गोल सारा यही है कि अभी इंग्लैंड टूर की तैयारी करनी है। अभी तो पाकिस्तान कप आ गया, उसकी तैयारी करनी है। और तो गोल अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया जब भी मैनेजमेंट आएगी और उसके बाद हम मिल के मतलब आपने अपनी चीज़ें रोकी हुई हैं जब तक नई मैनेजमेंट नहीं आती। जो भी चीज़ें आप मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करेंगे वो उनके साथ गुफ्तगू करने के बाद, बातचीत करने के बाद कुछ अपने प्लान्स फिर आप देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर। पाकिस्तान सुपर लीग में बहैसियत कप्तान आप अपनी कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं? आपने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपकी टीम मैनेजमेंट की तरफ से मिली। केवन पीटरसन ने आपको बहुत सपोर्ट किया। सबसे अच्छा मैच आपके लिए बहैसियत कप्तान कौन सा रहा, और आपके ख्याल में जिसमें आपने जो फैसला किया वो दुरुस्त साबित हुआ टीम के लिए? देखिए, मैचेस तो ओवरऑल टूर्नामेंट में सारे बहुत अच्छे रहे, लेकिन मैं समझता हूँ जो हम लोग पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ जो हम मैच जीते फर्स्ट प्ले ऑफ का, जो हम आखिरी ओवर में मैच जीते, आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो टूर्नामेंट का बेस्ट मैच था। और उसमें अल्लाह का शुक्र है जो भी डिसीजन लिए गए वो बड़े कामयाब हुए। हम बैटिंग में थोड़ा फ्लॉप हो गए थे, 134 पे हम आउट हो गए थे, लेकिन जो अल्लाह का शुक्र है जो बॉलिंग में जो भी डिसीजन लिए हम सब ने मिलके वो बड़े कामयाब साबित हुए। मैं समझता हूँ कि वो टूर्नामेंट का बेस्ट मैच भी आप कह सकते हैं उसको। क्राउड बहुत ज़्यादा आया, आपको लगा कि आप दुबई में नहीं पाकिस्तान में किसी जगह खेल रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि फ़ाइनल से ज़्यादा क्राउड था। हमने फ़ाइनल का क्राउड भी देखा था, लेकिन जो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के मैच फर्स्ट प्ले ऑफ का मैच था, आई थिंक मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा क्राउड था। और उससे ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट आधे लोग जो है वो काफ़ी लोग बाहर, जिनको बेचारे ग्राउंड में आने की जगह भी नहीं मिली। तो बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था और बहुत ज़बरदस्त फील हुआ था कि हम लोग, ऐसा लगा था कि हम लोग पाकिस्तान में ही खेल रहे हैं। अच्छा, जो गैर मुल्की कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम का हिस्सा थे, उनसे वक्त उनके साथ कैसा गुजरा है आपका? और जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, कुछ नई चीज़ें भी आपको देखने को सीखने को मिलती हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आप भी पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलते हैं, सारी दुनिया में आप ट्रैवल करते हैं। तो जो माजी के अजीम खिलाड़ी हैं या जो इस दौर के अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, कुछ वक्त गुजारने का जो आपको मौका मिला है, वो आपके लिए किस हद तक मुफीद हुआ है? और आपके ख्याल में क्या नई चीज़ आपको पाकिस्तान सुपर लीग से मिली अपनी क्रिकेट के लिए? देखें, बिल्कुल आपने जैसे बात की कि आपको सीखने का मौका मिला। हमारी टीम में केवन पीटरसन थे, कुमार संगकारा थे, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं और बड़ा इनका नाम रहा है। तो आई थिंक इन लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हमारी टीम में ग्रैंड एलियट थे, नथिन मैककलम थे, मोहम्मद नबी थे, एल्टन चिकम्बूरा थे। तो आई थिंक इन लोगों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके बहुत मज़ा आया। और एक प्रोफेशनल प्लेयर्स क्या चीज़ें करता है, किस तरह अपने आप को मेंटेन करता है, किस तरह अपने क्रिकेट को लेकर चलता है, तो आई थिंक ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने को मिली हैं। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो उनसे सीखी हैं उसको अपने कैरियर में भी आगे लेकर चलें। अच्छा, वो एक खबरें ये भी सुनने में आ रही हैं कि शायद आप तमाम लोगों को जो पाकिस्तान टीम के हैं, इनको वो काकुल भेजा जाएगा फिटनेस कैंप के लिए।
तो आप तैयार हैं? वो जो आर्मी की ट्रेनिंग है उसके लिए पहले भी हो सकता है जा चुके होंगे? जी, जी, मैं बिल्कुल पहले भी जा चुका हूँ और ज़ाहिर-सी बात है जो पीसीबी बेहतर समझेगी, जहाँ हमारी फ़िटनेस बेहतर हो सकती है, बिल्कुल उसके लिए हम रेडी हैं। और आई थिंक काकुल में हम पहले भी कैंप कर चुके हैं, बड़ा ज़बरदस्त कैंप हुआ था। तो आई थिंक अगर इस बार भी होता है तो बिल्कुल जाएँगे। अच्छा, सरफराज ये बताइएगा कि जो आपके कैंप के लोग हैं, आपके क्लब के लोग हैं, आपके जूनियर लेवल से लेकर अब तक जो लोग आपके साथ खेले हैं, ये जब आपको कप्तान मुकर्रर किया गया, इसके बाद इन सब का क्या तासुरात थे? और आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर ये आपने सबसे पहले किसको बताया जब आपको ये पता चला, जैसा कि आपने बताया कि चेयरमैन साहब ने आपको फ़ोन करके ये बताया कि आपको कप्तान मुकर्रर किया जा रहा है। आपकी वो तो चेयरमैन साहब ने क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सबसे पहले आपको बता दिया होगा। आपने बिल्कुल सबसे जी, पहले बिल्कुल। किसको फ़ोन करके बताया? देखें, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जब चेयरमैन साहब का फ़ोन आया था तो वाइफ़ थी, मदर थी, उनको बताया था सबसे पहले। उसके बाद जो मैंने बताया कि हमारे क्लब के, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के आज़म भाई हैं, कि ऐसे-ऐसे चेयरमैन साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे इस तरह कहा है कि आप बेटा T20 कैप्टन हैं। तो आई थिंक बिल्कुल जो मेरे साथ लड़के खेलते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने बताया कि फ़ैमिली के लिए, मतलब किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बड़ा दिन होता है उसके लिए, कि आप अपने मुल्क की कप्तानी करने का आपको मौका मिल रहा है। और मेरे लिए, मतलब मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए, उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन था कि मुझे पाकिस्तानी कप्तानी मिली। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तान कप के ऊपर। ये ड्राफ्टिंग हुई है पहली मरतबा पाकिस्तान में, जो वनडे टूर्नामेंट हुआ है पीएसएल के बाद, ये एक दूसरा तजर्बा है। आप पाकिस्तान कप में ये ड्राफ्टिंग वाला मामला, इसको जो एक नई चीज़ लाई गई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और आप इस ड्राफ्टिंग वाले मामले को देखकर मुस्तकबिल में क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जो इस तरह की नई चीज़ें हैं उनसे किस हद तक फ़ायदा हो सकता है? और आपके ख्याल में क्या नई चीज़ होनी चाहिए और भी जो आपके जहन में घूम रही हों कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कर ले तो बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है? देखें, अभी तो मैं खुद क्रिकेट खेल रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की कि ड्राफ्टिंग का, आई थिंक एक नई चीज़ आई है। तो अब देखें, इसका रिज़ल्ट तो आगे जैसे जैसे होती जाएगी। आई थिंक मैं समझता हूँ कि शायद अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोगों के सामने जो हो रहा है वो टीवी पे हो रहा है और आपके सामने प्लेयर रख दिए जाते हैं, जो मर्ज़ी आप प्लेयर ले रहे हैं। तो आई थिंक अच्छा साइन है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इसका रिज़ल्ट और अच्छा आता रहेगा। जैसे पीएसएल का रिस्पॉन्स आया है इंशाल्लाह, तो आगे इसका भी रिज़ल्ट जो है अच्छा रिस्पॉन्स ही आएगा। अच्छा, ये टीम सेलेक्ट करना बैसियत कप्तान, कैसा तजर्बा रहा पाकिस्तान कप में आपके लिए? देखिए, ऑब्वियसली सी बात है, जब आप तो सिंध की टीम सेलेक्ट कर हमने सिंध की टीम सेलेक्ट की है, तो बिल्कुल मशावरत से जो हमारे कोच थे तौसीफ भाई, उनसे मिलके जो समझ में आता रहा। क्योंकि आप इसमें ये होता है कि आपने अपनी टीम को पूरा बैलेंस करना है। इसमें आपने बैटिंग भी देखनी है, आपने बॉलिंग भी देखनी है, आपने स्पिनर भी देखनी है। आई थिंक एक अच्छा तजुर्बा रहा पहली बार, तो अच्छा आया, मज़ा आया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कहीं ये आपके जहन में चीज़ घूम रही थी जब आप पाकिस्तान कप के लिए टीम मुंतखब कर रहे थे, ड्राफ्टिंग में आप बैठे हुए थे, कि ज़्यादातर खिलाड़ी वही होने चाहिए जिनका ताल्लुक सिंध से है? या फिर आपने ये देखा कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी हिस्से से है पाकिस्तान के, अगर वो हमें सूट करता है, हमारे कॉम्बिनेशन में ज़्यादा अच्छा बैठता है, तो हमें उसी को सिलेक्ट कर लेना चाहिए? देखें सर, अगर आप मेरी टीम देखेंगे तो इसमें तकरीबन सिंध के भी लड़के हैं, लाहौर के भी लड़के हैं, मुल्तान के भी लड़के हैं, सियालकोट के भी लड़के हैं। तो आई थिंक मैंने ये चीज़ नहीं देखी, जो टीम को सूट किया वो इसी हिसाब से मैंने टीम बनाई है। मेरी टीम में समी असलम भी है, मेरी टीम में मिडिल ऑर्डर में सैयद मकसूद भी हैं, मेरी टीम में स्पिनर इमाद वसीम भी हैं, मेरी टीम में फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भी हैं। तो जो चीज़ मुझे टीम के लिए बैलेंस लगी, जो टीम मुझे सूट किया, मैंने उसी हिसाब से अपनी टीम बनाई है। अच्छा, आपके बैटिंग ऑर्डर के हवाले से बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है पाकिस्तान में। आपको यकीनन ये सब चीज़ों का पता है। आपके ख्याल में आपको कौन सा नंबर सूट करता है? आप टॉप ऑर्डर में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं या फिर आप निचले 5वें 6ठे नंबर पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं? देखिए, मैंने कभी भी ये बात नहीं की कि मुझे इस नंबर पे बैटिंग करना है। जहाँ तक बात रही टेस्ट मैचेस की, टेस्ट मैचेस में मेरा नंबर बिल्कुल सेट है। जो मेरा नंबर पे वनडे में, देखें सिचुएशन के हिसाब से आप कप्तान जो है, कोच वो चेंज करते रहते हैं। तो आई थिंक मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैं इस नंबर पे चला जाऊँ। अच्छा नंबर तो वही होता है कि जिस नंबर पे आप जाएँ और उसी नंबर पे आपकी परफॉर्मेंस हो जाए, तो वही सबसे अच्छा नंबर है। अच्छा, मतलब ये आप नंबर गेम में नहीं है? नहीं जी, मेरा ये पाकिस्तान के लिए खेलना है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ भेजेंगे वहाँ चले जाएंगे। टेस्ट मैचेस में आप बिल्कुल मुतमईन है अपनी कारकर्दगी से भी, अपने बैटिंग ऑर्डर से भी? देखिए, टेस्ट मैचेस में तो आपकी एक सेट टीम चल रही है। टेस्ट मैचेस में आप देख लें, हमारी जो पूरा बैटिंग ऑर्डर है बिल्कुल सेट है। तो आई थिंक टेस्ट मैचेस में बिल्कुल सेट चल रहा है सारा सब कुछ। अच्छा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अगर आपके गुज़िश्ता 1.5-2 साल की बात करते हैं जिसमें आपने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, सबसे ज़्यादा आपके लिए मुश्किल मैच कौन सा आपने अब तक खेला है 5 रोज़ा क्रिकेट में, ये 2014 से अब तक? देखिए, ऑब्वियसली सी बात है, टेस्ट क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिकेट होती है। आपको 5 दिन कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और बॉल बाय बॉल, सेशन बाय सेशन आपको खेलना पड़ता है। तो आई थिंक अभी तक जितने भी टेस्ट मैचेस खेले वो सारे बहुत अच्छे गए हैं। तो मैं नहीं समझता कोई एक मैच, ज़ाहिर सी बात है वो मैच आप अच्छा ही कहते हैं जिस मैच में आपकी परफॉर्मेंस होती है।
जैसे एक गोल वाले टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ था हमारा, 3.5 दिन का वो टेस्ट मैच हुआ था, तो उसमें मैन ऑफ द मैच हुआ था। तो आई थिंक वो समझता हूँ कि अभी तक के बेस्ट टेस्ट मैचेस में वो एक टेस्ट मैच बहुत अच्छा है। गोल वाला टेस्ट मैच जब आप 2014 में गए थे श्रीलंका ना गालिबन? 2015 में, अभी वर्ल्ड कप के बाद। अच्छा ठीक है। अच्छा 96 किया था मैंने 85 बॉल्स पे, और ठीक है। 6 विकेट्स किए थे, मैन ऑफ द मैच हुआ था। ठीक है। अच्छा सरफराज साहब ये बताइएगा कि आप आज भी आपका आइडियल कैरेक्टर कौन सा है? सर जी मोइन खान। मोइन खान आपके आइडियल कैरेक्टर क्यों है? वो इसलिए है कि जब मैं बहुत छोटा था तो वो जहाँ मैं रहता था वहीं पे रहते थे, तो हमारी तरफ बख्तियारी यूथ सेंटर ग्राउंड है, तो वहाँ पे जब मैं छोटा था तो क्रिकेट खेलते थे, यार वो ये कहते थे कि यार मोइन खान बहुत फाइटर है, और मैंने उनको टीवी पे खेलते हुए देखा, बचपन था, तो जिस तरह उनकी फाइटिंग स्पिरिट थी, जिस तरह वो लड़ते थे बैटिंग के वक्त हो या कीपिंग के वक्त हो, तो आई थिंक वही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं कोशिश करता हूँ उनको फॉलो करने की। ये स्वीप शॉट आपने मोइन खान को देख के खेलना शुरू किया? कह सकते हैं बिल्कुल। आपका स्कोरिंग शॉट है, आपको आप फास्ट बॉलर्स को भी स्वीप लगा देते हैं, आपके ज़हन में कहीं खतरा नहीं आता कि बॉल लग भी सकता है? नहीं सर, ख़तरा होता तो बिल्कुल नहीं मारता, बस कोशिश करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है अभी तक लग रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी लगता ही रहेगा। आगे भी लगता रहेगा। अच्छा सरफराज, जब आप बैटिंग करने जाते हैं तो टीम की सिचुएशन को ज़्यादा देखते हैं, मुखालिफ जो बॉलिंग लाइन है उसको ज़्यादा आप जहन में रखते हैं, या फिर आप पिच वगैरह को या अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा सोच रहे होते हैं? देखिए ऑब्वियसली बात है, जब मैं पिच पे जाता हूँ तो खेलता तो अपना नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सिचुएशन को ज़रूर देखता हूँ कि सिचुएशन की डिमांड क्या है, यार पॉजिटिव खेलना है या हमें विकेट इन हैंड करनी है, तो कोशिश यही होती है कि यार बहुत रुक के और बहुत संभल के खेलें, जो भी सिचुएशन है उसी के मुताबिक खेलें। अच्छा, ये किस हद तक खिलाड़ी जिम्मेदार होता है जब आप बाउंड्री के अंदर चले जाते हैं, जब आप रोप के अंदर चले गए हैं आप बैटिंग करने के लिए, तो किस हद तक खिलाड़ी जिम्मेदार होता है अपने फेलियर का? देखिए ऑब्वियसली बात है, जब आप ग्राउंड में जाते हैं आप परफॉर्मेंसेस करते हैं तो सब आपको वाह वाह करते हैं, जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते तो ऑब्वियसली बात है आपको क्रिटिसाइज भी होता है। तो देखें प्लेयर्स के ऊपर होता है कि वो अपने आप को किस तरह तैयारी करता है, मैच की प्रिपरेशन किस तरह करता है और प्रेशर हैंडल किस तरह करता है। तो जाहिर सी बात जब प्लेयर परफॉर्मेंस करता है तो क्रेडिट भी उसी को मिलता है, और जब परफॉर्मेंस नहीं करता तो फिर ये सब चीज़ें उसको देखनी भी पड़ती हैं और सुननी भी पड़ती हैं। तो मतलब आपके ख्याल में जो जिम्मेदारी सबसे बड़ी खिलाड़ी की है, जब वो अंदर चला गया है तो अगर वो अच्छा खेलेगा तो उसका भी जिम्मेदार वो खुद है, अगर वो बुरा खेलेगा तो उसका जिम्मेदार भी वो खुद है। बिल्कुल। अच्छा सरफराज साहब, ये पाकिस्तान की टीम के हवाले से, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हवाले से एक अमूमी तासुर ये पाया जाता है आवाम में, आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं और यकीनन आपको करना भी चाहिए, कि हमारे खिलाड़ियों में या हमारी टीम में वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं है जो होनी चाहिए। आप इस डिबेट से इत्तफाक करते हैं, इस बहस से इत्तफाक करते हैं? नहीं सर, देखें बिल्कुल मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता। देखें जितने भी लड़के खेलते हैं हम सब सारे पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और सब पाकिस्तान के लिए बहुत जान मारते हैं, और ये बात बिल्कुल भी मैं नहीं मानूंगा कि लड़के पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। देखें पाकिस्तान के लिए खेलना ही बड़े ऑनर की बात होती है, और तमाम लड़के जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पाकिस्तान के लिए और बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आई थिंक मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। अच्छा एक और बात, बहुत सारे क्रिकेटर्स आपके ही कॉलीग्स जो हैं ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर करते सुनाई देते हैं कि हमें फ़लाँ ने कह दिया कि आप तेज़ खेलें, हमें फ़लाँ ने कह दिया कि आप आहिस्ता खेलें। आपको जब खेलते हुए देखते हैं कि लगता है आपको कोई कुछ नहीं कहता कि आप कैसे खेलें? सर देखें हर किसी का अपना अपना गेम है, मेरा अपना गेम है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पॉजिटिव खेलूँ, बॉल बाय बॉल खेलूँ, और अगर जो कहते हैं तो आप उनसे पूछें कि उनको कौन कहता है। आपको कोई नहीं कहता ना? सर देखें ऑब्वियसली बात है, एक टीम की प्लानिंग होती है, एक टीम का गोल होता है, एक टीम माइंडसेट से खेलती है कि यार हमें इस मैच को इस तरीके से खेलना है। जो कैप्टन कोच की रिक्वायरमेंट होती है मैच के मुताबिक, जब वो प्लान करते हैं ऑब्वियसली उसी प्लानिंग खेलते हैं। जब कोई प्लान करते हैं तो हमें उसी प्लान को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा एक बात पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से ये बहुत ज़्यादा मीडिया में भी होती है कि शायद ये प्लान के ऊपर उतना अमल दरामद नहीं कर पाते। आपको लगता है कि खिलाड़ी अमल दरामद नहीं कर पाते, या फिर कुछ और मसाइल आ जाते हैं कि समझ नहीं पाते हैं? नहीं देखें ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपकी जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है आपको उस हिसाब से खेलना पड़ता है। देखें समटाइम ऐसा होता है कि आप एक बनाते हैं प्लान कि यार हमें इस प्लान से खेलना है, तो बाज़ वक़्त जो है आप ऐसा भी हो जाता है कि आप प्लान वो मिस कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि प्लान के मुताबिक नहीं खेलते, जो प्लान दिया जाता है कोशिश करते हैं प्लेयर उसी को फॉलो भी करते हैं। शाहिद अफरीदी साहब ने बड़ी तारीफ़ की आपकी जब आपको कप्तान मुकर्रर किया गया। ये देखें शाहिद भाई के साथ बहुत छोटा था तब मैं उनको खेलते हुए टीवी पे देखता था, उनके साथ ही ऑलमोस्ट उनके ही सामने मैंने क्रिकेट स्टार्ट की सारी अपनी, और उन्हीं के साथ ही खेलता रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और अभी भी जब कप्तान थे तो मुझे क्या वो पूरी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जितने भी लड़के थे ड्रेसिंग रूम का माहौल उन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ था, तमाम लड़कों को अपने साथ लेके चलते थे, और जब मैं कप्तान नहीं बना तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मुबारकबाद दी और बहुत अप्रिशिएट भी किया। अच्छा ये कप्तान किस हद तक आपके ख्याल में अच्छा किरदार अदा कर सकता है ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक रखने में
और खिलाड़ियों को झेल करने में। क्रिकेट में तो इमरान खान साहब का भी आपने गुफ्तगू सुनी होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है क्रिकेट में वो कप्तान का होता है। भले वो खेल के मैदान में कारकर्दगी दिखानी है, भले वो ड्रेसिंग रूम के माहौल को मिसाली रखना है। आप क्या इस बारे में समझते हैं, और आप वाकई ये चीज़ें भी तो आपके सोचने की हैं आइंदा वक्तों में जब आप बहसीयत कप्तान मैदान में उतर रहे होंगे, ड्रेसिंग रूम में बैठे होंगे? देखें, बिल्कुल कप्तान का जो है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है, और मेरे नज़दीक कप्तान का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर उस कप्तान की प्लेयर से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी तो प्लेयर भी उसको रिस्पॉन्स करेंगे। और मेरी सबसे पहले कोशिश यही होगी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग प्लेयर से बहुत अच्छी हो। अगर मैं उनको कोई बात कहना चाहूँ तो वो मेरी बात समझ सकें, और उनको मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर वो मुझसे कोई कह सकें तो वो मेरी बात, मैं उनकी बात को समझ सकूँ। तो आई थिंक मेरे नज़दीक सबसे पहली चीज़ यही होगी कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा हो, लड़कों से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, और जो वो कहना चाह रहे हो वो मैं उनकी बात समझूँ और वो मेरी बात समझें। अच्छा, आप दबाव में कब आते हैं? दबाव में कब आता है? ऑब्वियसली बात है, जब दबाव वाली पोजीशन आती है तो बंदा दबाव में आता है। निकलते कैसे हैं? निकलते देखें, उस सिचुएशन को थोड़ा रीड करना पड़ता है कि यार क्या सिचुएशन है, इसको कैसे निकलना है, इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। तो जब वो प्रेशर आता है तो उसी के मुताबिक थोड़ा सा अपने आप को काम रखने की कोशिश करते हैं, और सिचुएशन को रीड करते हैं कि यार अभी आगे क्या होने वाला है, किस तरह लेके चलना है। तो सिचुएशन के मुताबिक सारी चीज़ें जो है ना उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, सरफराज अहमद साहब, पाकिस्तान में मीडिया, आप जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि आपको बहुत सपोर्ट किया है, बाज़ लोग ये कहते हैं, क्रिकेटर्स भी ये कहते हैं कि मीडिया गैर ज़रूरी तनकीद करता है या बहुत ज़्यादा तनकीद कर देता है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा है? सर देखें, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, और अभी मैं खुद क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर पता नहीं मैं उन्हें कुछ कह दिया, शायद मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, तो सर आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मीडिया वाले ज़्यादा, तो इस डिबेट में मैं नहीं जानना चाहता कि कोई ज़्यादा तनकीद करते हैं या नहीं करते। सर ये आप किसी और से पूछें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आप खुद टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, अखबारात पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? सर पढ़ लेते हैं कभी कभार। जब टूर पे होते हैं तो बहुत डर लगता है पढ़ते हुए, और जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो ऐसी बार डर लग रहा होता है कि आज कुछ ना हो जाए, आज कुछ ना हो जाए। तो कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, लेकिन आपको पता है आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना कहीं से बात घूमती फिरती आप तक पहुंच ही जाती है। आपने सोशल मीडिया की बात की, आपने एक नात शरीफ पढ़ी, वो बड़ी मशहूर हुई सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, वो मैंने PSL के दौरान में पढ़ रहा था, तो वो सोशल मीडिया पे आ गई थी, तो वो नमाज के बाद थोड़ा सा दिल चाह रहा था पढ़ने का, तो वो। आप खुद कब सोशल मीडिया पर आएंगे? नहीं सर, अभी क्रिकेट खेलने दें, जब क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद देखेंगे फिर। चलें, ठीक है। सरफराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो गिरती हुई रैंकिंग है T20 में, बहसीयत कप्तान और खिलाड़ी उसको ऊपर उठाएं। आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ आएँ, और ये जो आपको जिम्मेदारी मिली है ये आपकी कारकर्दगी इससे मुतासर ना हो, बल्कि और निखरे, और आपको जहाँ जहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिले, पाकिस्तान की कप्तानी का मौका मिले, आप वो तमाम एजाज़ात और कामयाबियाँ पाकिस्तान के लिए समेटें जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, जिसकी आवाम तवक्को करती है पाकिस्तान की, और जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट को पसंद करने वाले जो पूरी दुनिया में लोग बैठे हैं वो बात आपसे वाबस्ता किए हुए हैं। आप उस पर पूरा उतरें और पाकिस्तान टीम की कामयाबी के साथ नुमाइंदगी और कप्तानी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी सरफराज अहमद साहब की। हाँ, किसी भी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते हैं, किसी भी मुतनाज़ा बात की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेलने वाले हैं, एक फाइटर क्रिकेटर हैं। इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है, एक भारी जिम्मेदारी आई है। ये जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाते हैं या फिर इसमें नाकाम रहते हैं, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि सरफराज अहमद एक फाइटर क्रिकेटर हैं। इन्होंने बड़े इन आउट देखे हैं पाकिस्तान टीम के लिए। अब ये मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। आने वाले दिनों में जब टीम सिलेक्शन की बात आए, जब टीम कॉम्बिनेशन की बात आए, तो ये अपनी बात अच्छे तरीके से हुकाम बाला तक पहुंचा सकें, और एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन बनाने में और एक पाकिस्तान की एक मजबूत टीम बनाने में अपना किरदार ईमानदारी से अदा कर सके, तो यकीनन ये इनकी तरफ से पाकिस्तान की क्रिकेट की एक खिदमत होगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।